राजस्थान के बॉर्डर इलाके में जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। राजस्थान सरकार की ओर से भी बच्चों और उनके अभिभावकों को भरोसा दिया गया है कि अब सब कुछ सामान्य है। स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं ताकि ये बच्चे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, पढ़ाई दें, परीक्षा करें। लेकिन अभी भी सावधानी और सतर्कता बरतनी जरूरी है और यही कारण है कि स्कूल कॉलेज में खास तौर पर जो बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर बच्चों को किस तरह से खुद भी सतर्क रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर देखिए, जैसलमेर के एक स्कूल में हूँ और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई है। प्रॉपर तरीके से बता रही है कि किसी भी खतरे का किस तरह से सावधानी पूर्वक रहकर अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैडम, पहले आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम शाइना खातून है। शाइना मैम, बच्चे आज बड़े अरसे दिन बाद स्कूल आए हैं, टेंशन में होंगे। उन्हें टेंशन फ्री रखने के लिए भी आप कोशिश कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। ये स्कूल में नया सिखाया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो परिस्थितियां हैं बॉर्डर की, मॉक ड्रिल था, फिर ये जो हमला फायर वगैरह चल रहा था, तो बच्चे टेंशन में थे। लेकिन हमारी सेनाएं, जिन पे हमें पूरा विश्वास था और उन्होंने जान लगाकर सुरक्षा बॉर्डर की, उससे बच्चों में हमारा ये जो सीमांत इलाका है ना, उसमें ये अमूमन होता रहता है। ज़्यादा तो डर की बात नहीं है क्योंकि सेनाओं पर विश्वास है। अब बच्चे, रात को आदेश आया गवर्नमेंट का, पहले उनके एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए थे, रात को आदेश आया कि स्कूल वापस शुरू हो जाए। तो अब जो शांति का वातावरण है, इसमें कोई डर की बात नहीं है। शांति तो है लेकिन टेंशन तो होगा, पता नहीं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कब क्या कर दे। वो तनाव से हटाने के लिए क्या आप केवल पढ़ाई करवाएंगे, किताब कॉपी, या उनको ये कुछ इस तरह का? नहीं सर, इनका तनाव कम करने के लिए सबसे पहले, जैसे आज आप देख रहे हो, आपदा प्रबंध, यानी कभी भी कोई भी परिस्थितियां आए, अपन को हारना नहीं है, डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है, खुद की हिफाजत करनी है, साथ में अपने साथ पड़ोसी कोई भी हो, राहगीर, उसकी भी हिफाजत की है। ये ट्रेनिंग हो रही है और इसके साथ ही इनके एग्ज़ाम थे, वो हो गए, रिज़ल्ट भी अब आ रहे हैं। उसमें इनको बिल्कुल फ्री रखने के लिए इनको गेम्स भी खिलवाए जा रहे हैं और थोड़ा कहानी सुनाकर उनका मनोरंजन किया जा रहा है, उनसे डर भगाया जा रहा है, उनको है ना प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसको आत्मविश्वास के साथ कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारी सेना है, हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे है और डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एसडीआरएफ के जवान हैं, तमाम मुश्किल हालातों में सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते हैं, लोगों को बताते हैं। मैं एसडीआरएफ के इन लोगों से बातचीत करता हूं कि इन बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सर, आज अब स्कूल, आपकी ड्यूटी तो डबल हो गई है, क्योंकि सावधानी, सतर्कता, गांव में घूमना, कहीं बम नहीं पड़े वो सब खोजना, बताना, ये सब तो था ही। अब खास तौर पर बच्चों को ट्रेनिंग करना। जी सर, जी सर, क्या है, बच्चों को ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। देश में अभी जो हालात बने हुए हैं, तो क्या है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि बच्चों को अगर वॉलेंटियर बना देना, तो हादसा हो जाता है कभी, तो उसको मतलब कम से कम जान माल का नुकसान हो। और अगर बच्चे इसके बारे में जानकारी होगी तो ये मतलब फर्स्ट एड करके क्या क्या सिखाया जा रहा है इन लोगों को? सबसे बेसिक जो होता है खतरे में किसी भी निपटने के लिए, बेसिक क्या क्या जरूरी है? बेसिक इसके अंदर क्या है कि सर, जैसे बिल्डिंग क्लोप्स हो जाती है, कोई अटैक हो जाता है, तो उसके अंदर बचने के तरीके सिखाए जाते हैं। तो अपन कैसे, बिल्डिंग के अंदर है, धमाका हो गया है, बिल्डिंग गिर सकती है, तो अपन कैसे सेफ कोने में जाके छिप सकते हैं, कैसे छिप सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, वो देखिए वहाँ पर एक डेमो बताया जा रहा है कि यदि कोई घायल हो जाता है किसी बिल्डिंग गिरने, बम गिरने से, उसके बाद सबसे पहले धड़कनें कैसे चेक की जा सकती है, कैसे एक तरह से की शुरुआती दौर पर अपनी ओर से कोशिश की जाती है। सर, हम देख रहे हैं सीपीआर के बारे में बताया जा रहा है, ताकि क्या है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई पानी में डूब जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड एक्सीडेंट के दौरान, तो क्या है, उसकी सांसें बंद हो जाती है, तो लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं सीधा और उनको पता नहीं होता, घंटा 2 घंटा लग जाता है रास्ते में। अगर अपने को सीपीआर का नॉलेज है तो अपन उसको रास्ते में जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जब तक अगर सीपीआर देते हैं तो किसी की जान बचा सकते हैं। जो सीपीआर है अपन लाइव दिखा रहे हैं, किस तरीके से देना है वो अपन डेमो करके दिखाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें एसडीआरएफ के जवान अपने अनुभव के आधार पर इन बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कि वक्त की ज़रूरत है, खास तौर पर बॉर्डर के इलाके में। अब मैं कुछ बच्चों से बातचीत करता हूँ। भाई, आप लोग यहाँ सीखने आए हैं, आज स्कूल आए, डर वर लग रहा है कि स्कूल में क्या हो रहा है? क्योंकि 7-8 दिन हमने देखा, क्या था यहाँ पर? नहीं, डर वर कुछ नहीं लगता है, अब सब कुछ सही है, नॉर्मल है। हाँ। मम्मी पापा किसी ने कुछ बोला स्कूल आते वक्त, क्या रहना, कैसे रहना? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, अब कोई डर वर है नहीं, तो कुछ नहीं, अब सब नॉर्मल है, सही है।
तो ये जरूरी जो जो सिखा रहे हैं कुछ समझ में भी आ रहा है? हाँ आ रहा है, गुड, अच्छी बात है। कोई डर वर है? नहीं, अभी तक तो कोई डर नहीं है वैसे। 7-8 दिन से जब बम फट रहे थे, वो ड्रोन फट रहा था, डर तो हम भी। हाँ, उस समय थोड़ा डर रहा, लेकिन सरकार के ऊपर भरोसा भी रहा है। और वैसे अभी आए तो घर वालों ने ऐसा ही कहा कि संभल कर जाना, यही है। क्या बोला मम्मी ने जब घर से आज स्कूल के लिए निकले थे? तो वो बोले कि घर पे ध्यान रखना, कोई अटैक वटैक ना हो, अटैक हो तो सोच जाना, वो रूल्स बताए हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, रूल्स का कायम रखना, मतलब रूल्स का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये जैसलमेर के बच्चे हैं। इसी तरह बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, सब जगह जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह से किया जा रहा है और इन बच्चों को सावधान सतर्क रहने के लिए ये तमाम चीज़ें एसडीआरएफ के जवान और अधिकारी पुलिस वालों के साथ मिलकर सिखा रहे हैं। बहुत ज़रूरी भी है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जैसलमेर न्यूज़ 24।